लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जुलाई के आखिर या अगस्त में उरूज पर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। कहा, कोशिश है इन 2.5 महीनों में कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। बेएहतियाती जारी रही तो लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लॉकडाउन की वजह से लोग मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया में SOPs पर अमल किया जा रहा है। मास्क पहनने से वबा फैलने की रफ्तार में 50% कमी हो जाती है। कोरोना वायरस ने अहम शख्सियात को निशाने पर रख लिया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी कोरोना में मुब्तला। दोनों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। वज़ारत रेलवे के मुताबिक शेख रशीद को बज़ाहिर कोरोना की कोई अलामत नहीं। शेख रशीद ने कहा, खैरियत से हूँ, दुआएं करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का कोरोना का टेस्ट मनफी आ गया। दूसरी तरफ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई नायब सदर सरदार मोहम्मद नासिर कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 4,728 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,03,671 तक पहुंच गई। एक दिन में 65 अफराद जा बहक। अमवात की तादाद 2,067 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487 और बलूचिस्तान में 6,516 मरीज। अब तक 34,355 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। कोरोना आज खुद नोटिस केस में अदालत का वफाकी हुकूमत को कोरोना पर कानून साजी का हुक्म। NDMA से भी तिब्बी सामान का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखेंगे किसने कोरोना वायरस में क्या किया। NDMA की एक एक चीज़ का ऑडिट करवा लेंगे। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, कानून साजी और उस पर अमल से होगा। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। सिंध में कोरोना के 1447 नए केसेस रिपोर्ट। 963 कराची से हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 29 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 679 हो गई। इस वक्त 435 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 83 वेंटिलेटर्स पर हैं। सूबे में इस वक्त 19,739 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 468 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। मुराद अली शाह का इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में नाम आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक मुराद अली शाह बैठे हैं, आसिफ जरदारी के लिए सहूलतकारी करते रहेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने मजबूत तरीन शुगर माफिया पर हाथ डाला है। जरदारी और शरीफ खानदानों ने सियासत को मुआशी फवायद के लिए इस्तेमाल किया। शुगर माफिया को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में नैब लाहौर शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और भतीजी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हारून यूसुफ से गैर मुल्की असासे बनाने के लिए कर्जा लिया। शहबाज शरीफ को कल पेशी पर कर्ज की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कल नैब में पेश होंगे।
पंजाब पुलिस में कोरोना से शहादतों की तादाद 7 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर की चौकी गुलदश्त टाउन में तैनात सब इंस्पेक्टर आबिद मुख्तार कोरोना से शहीद। डॉल्फिन स्क्वाड सिटी हेडक्वार्टर्स में तैनात ASI अब्दुल हमीद भी वबा से शहीद। लाहौर में तैनात 6 SHOs का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लाहौर पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद 137 हो गई। उधर रावलपिंडी में मजीद 4 पुलिस अफसरों में कोरोना की तस्दीक। विफाक का जून में 1000 ICU बेड्स लगाने का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर्स 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को दिए गए। अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज मुरतब किया जा रहा है। पंजाब में SOPs के तहत स्कूल्स खोलने की तैयारी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार किए जा रहे हैं। तलबा को मास्क दिए जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब में बगैर इजाफी इखराजात 1227 स्कूल्स की अपग्रेडेशन। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब का कहना है, स्कूल्स को अपग्रेड करने से 1 लाख से जायद तलबा और तालबात मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख और वज़ीर सनत हमाद अज़हर की मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुशीर ख़ज़ाना का कहना है, कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। चाहते हैं आम आदमी को बजट में खुराक और रोज़गार में रिलीफ मिले। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल गायब, अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, गुजरावाला में पेट्रोल की किल्लत। सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। पेट्रोल की कमी की वजह से पंप्स के बाहर तवील कतारें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर मसले का फौरी हल निकाले। न्यूजीलैंड कोरोना को शिकस्त देने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का तवील अरसे के लिए मुल्की सरहदें बंद रखने का ऐलान। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 70,91,000 से तजावुज़ कर गई। 4,07,000 से ज़ायद अफराद मुहलिक वबा की भेंट चढ़ गए। भारत में 2 लाख से ज़ायद केसेस से अस्पतालों की हालत अबतर हो गई। सऊदी अरब का आज से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू करने का फैसला। दुबई में बुर्ज खलीफा के करीब दुबई फाउंटेन की रौनकें बहाल हो गईं। अमेरिका और ब्राज़ील में कोरोना वायरस का हाल बेकाबू। अमेरिका में वबा से मुतासिर की तादाद 20,07,000 बढ़ गई। 1,12,000 से जायद हलाकतें। दूसरी तरफ ब्राज़ील में कोरोना मुतासिर की तादाद 6,92,000 से जायद। अमवात 37,000 से तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील की वजारत सेहत ने कोरोना का डेटा सरकारी वेबसाइट से हटा दिया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, सिर्फ फैलने की रफ्तार कम होती है। लॉकडाउन कोरोना से बचाव का वाहिद हल नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोग मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। हमारी जिद्दोजहद कोरोना का तेजी से ना फैलना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो फैलाव है जिस तेजी से वो फैलना चाहिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है।
वफाकी वजीर मुराद सईद ने इल्जाम आयद किया है कि मुराद अली शाह जरदारी खानदान को सब्सिडी देते रहे। उन्होंने दावा किया कि शुगर माफिया को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। मुराद सईद का कहना है कि इमरान खान ने शुगर माफिया बेनकाब करने का वादा पूरा कर दिया। वजीर आजम ने शुगर माफिया पर हाथ डाला। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क को कर्जों में धकेल दिया। सिंध के अंदर शुगर मिलों को सब्सिडी मिल रही है तकरीबन 4 अरब के करीब। तो मुराद अली शाह काबीना की मुखालिफत के बावजूद उस सब्सिडी की मंजूरी देते हैं क्योंकि उसने अपने आका को जरदारी के शुगर मिलों को सब्सिडी देनी थी और उसको खुश करना था। इमरान खान पाकिस्तान में माफिया को लगाम देगा। ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दी गई। जिम्मेदारों का तयन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ, उनसे अब रिकवरी होगी। शुगर के इंक्वायरी के समरात मिलेंगे पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, और ये कीमतें नीचे आ जाएगी, महंगाई से हमें निजात मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए। अदालत ने कोरोना वायरस के बायस हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। मज़ीद तफसील अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कू नोटिस केस की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी कोरोना की हिद्दत महसूस कर रहे हैं। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। चीन ने वबा से निमटने के लिए फौरी कवानीन बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को कानून साजी करते हुए इस मामले पर लीड करना चाहिए। मेंबर लीगल NDMA के टेस्टों बारे बताने पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बोले 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। 22 करोड़ के लिए सिर्फ 100 लैब कैसे काफ़ी हो सकती हैं। टिड्डी दल मामले पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि NDMA ने अब तक क्या किया है। NDMA ने जो सामान बाहर से मंगवाया है इसकी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। NDMA को मर्जी से काम करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। अदालत ने हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस लेते हुए हुकूमत को संजीदगी से कानून साजी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत रवा माह में 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। असद उमर का कहना था कि एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर्स फराहम किए। वेंटिलेटर 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को दिए। जुलाई में इस्तादाद कार में मजीद इजाफा किया जाएगा।